क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए तथा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए सिद्ध करना। समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना ना। देखो पहला तरीका, इसके 3 तरीके बताऊंगा मैं आपको करने के। फर्स्ट तरीका देखो, मैं क्या करूंगा, LHS लूंगा और RHS बना दूंगा। ठीक है, LHS लूंगा RHS बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट तरीके में LHS इक्वल्स टू क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, है ना। अब देखो सिंपल बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूंगा। यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन A वापिस से क्या होगा, A का यूनियन निकालूं A के साथ तो वो A ही आएगा। इसका इंटरसेक्शन निकालूं किसके साथ, A यूनियन B के साथ। तो आप खुद देखो वेन डायग्राम में देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट A है, ये B है ना। A यूनियन B मतलब ये पूरा हिस्सा, है ना। इसका मैं इंटरसेक्शन निकालूं A के साथ तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, A के साथ, तो वापस से क्या आ जाएगा, A यूनियन B का इंटरसेक्शन निकालूं A के साथ, वापस से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, जो क्या आ गया हमारा RHS। ठीक है, सिंपल, सबसे आसान। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, देखो A यूनियन B पूरा और उसका इंटरसेक्शन निकालूं मैं A के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरा सेट A ही आ रहा है, तो वही आ गया A आ गया, देखो RHS आ गई, है ना। ये तो फर्स्ट तरीका था कि मैंने LHS ली, RHS बना दी। ठीक है, अब दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को करने का दूसरा तरीका क्या है, देखो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है ना। मैं क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूंगा, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो मैं मान लेता हूं, मैं ये प्रूफ करने वाला हूं, क्या प्रूफ करने वाला हूं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या है A। तो मैं माना X बिलोंग्स टू, पहले इसमें ले लेता हूं मैं ना, X बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, X बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या है कि X या तो A में है या A इंटरसेक्शन B में है। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यूनियन का ये तो मतलब है कि या X A में है या इसमें है ना। तो ये तो अपन को सीधा ही दे रहा है कि X बिलोंग्स टू A, इसने तो दे दिया। और ये भी क्या दे रहा है, देखो X जो है A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन B में है X, तो A में तो डेफिनेटली है, तभी तो इंटरसेक्शन में ना, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कॉमन हो। तो ये भी क्या दे रहा है, X बिलोंग्स टू A। तो फाइनली क्या दे दिया कि X बिलोंग्स टू A, इन दोनों ने मिलकर क्या दे दिया कि X बिलोंग्स टू A में है, B में भी है, लेकिन मेरे को A का सबसेट प्रूव करना है। इसलिए क्या हो गया कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B सबसेट हो गया किसका, A का, नंबर फर्स्ट। इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, है ना। अब क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट प्रूफ करूंगा, तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो देखो पुनः माना Y बिलोंग्स टू A, Y किस में मान लिया मैंने, A में। अगर Y A में है तो Y बिलोंग्स टू A यूनियन B में भी होगा। अगर कोई एलिमेंट A में है तो किसी के साथ उसका यूनियन लूंगा, उसमें होगा। अब Y A में भी है, Y इसमें भी है, तो दोनों में होगा, है ना। ये क्या बताएगा अब कि Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है, देखो Y A में भी था और Y उसके A यूनियन B में भी है, दोनों में है Y, तो क्या कर दूंगा मैं कि Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब ये इंटरसेक्शन है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस पे, यूनियन पे। तो Y बिलोंग्स टू, ये देखो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। देखो A को इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनियन पे, तो A इंटरसेक्शन A फिर यूनियन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन A वापस से क्या बनाएगा, A ही बनाएगा। Y बिलोंग्स टू A, ये तो क्या बनाएगा A का A के साथ इंटरसेक्शन होगा तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B। देखो ये आ गया। तो इससे क्या प्रूफ, क्या सिद्ध हुआ कि A जो है, देखो Y को मैंने A में लिया था और Y को इसमें सिद्ध कर दिया, तो इससे क्या निकला कि A सबसेट है किसका, A यूनियन A इंटरसेक्शन B का। ये नंबर 2 है ना,
ये स्टेटमेंट नंबर 1 था, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। अब दोनों ये तो इसका सबसेट है और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो ए का सबसेट है और ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन का बी का, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया ए। ये दूसरा तरीका हो गया कि दो सेट को इक्वल दर्शाने का क्या तरीका है कि इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, तो दोनों क्या हो गए बराबर। और एक ये पहला तरीका था, है ना। तीसरा तरीका क्या है, सिंपल। जब भी आपको ये स्टेटमेंट और इतनी नॉलेज नहीं है, मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो, है ना, अपने हिसाब से सेट ले लो और ये प्रूफ हो जाएगा अपने हिसाब से। अब थर्ड तरीके में आप ये प्रूफ करना है तो दो ही सेट है, देखो एक तो ए है और एक बी है। तो मान लो माना कोई सेट ए है, वो क्या है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, है ना। और कोई सेट बी है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है ना, 3 4 5, ठीक है। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है 3, ठीक है। अब इसका मैं यूनियन निकालूं, ए का यूनियन निकालूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इसलिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कौन सा है, ये रहा, क्या है 1 2 3, ए तो ए है, इसका यूनियन निकालूं मैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है, 3 है, तो इनका यूनियन निकालूंगा तो वापस से क्या आएगा 1 2 3, जो वापस से क्या है ए ही है, क्या है देखो ए ही आ गया ना। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ये तरीका आपको कब लगाना है, ये तरीका अपने हिसाब से सेट मान के कब लगाना है, जब आपको ये स्टेटमेंट नहीं आ रही। अगर ये स्टेटमेंट वाला तरीका आपको आ रहा है तब तो आप यही लगाओ, है ना, नहीं तो छोड़ के आने से बेहतर है कोई एग्जांपल मानो, कोई सेट मानो और उस पर जो भी आपको सिद्ध करना है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें एक ही तरीका करवाऊंगा मैं, यहीं करवा देता हूँ, चलो यहीं जगह नहीं है शायद, तो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है कि मुझे क्या सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी प्रूफ करना है किसके बराबर, ए के। तो मैं एलएचएस लेके आरएचएस बना दूंगा, है ना। एलएचएस बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा यूनियन पे, तो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए वापिस से क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसका यूनियन निकालूं मैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। देखो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, अब देख लो वेन डायग्राम में इजीली समझ में आ जाएगा। ये सेट है ए और ये सेट है बी और ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब मैं पूरे ए का यूनियन निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये पूरा सेट ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ गया, आरएचएस। इसके बाकी 2 और तरीके हैं, वो आप खुद से करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन सी, कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि बी बराबर सी हो, आवश्यक रूप से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी हो, कभी बी बराबर सी हो भी सकता है और बी बराबर नहीं है सी बराबर, मतलब बी और सी बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमें क्या करने है, सिद्ध करने, है ना। तो अगर मैं ये मान के चलूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि बी बराबर सी है या नहीं चेक करना चाह रहा हूं ना, तो तरीका वही है कि मैं कोई एलिमेंट बी में मानूंगा और उसको सी में प्रूफ कर दूंगा, तो बी सी का सबसेट हो जाएगा। और सी में मानूंगा बी में प्रूफ कर दूंगा तो सी बी का सबसेट हो जाएगा। वही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर चेक करेंगे बराबर हमेशा आते हैं या नहीं आते हैं। देखो माना कोई एलिमेंट मैंने माना x, किस में बिलोंग कर रहा है वो, x बिलोंग्स टू b में, मैंने b में मान लिया। और ये क्या प्रूफ करूंगा, मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं कि x जो है c में भी है ना। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। अगर x b में है तो ये x a में हो भी सकता है, x कोई दूसरा सेट है उसमें हो भी सकता है और न भी हो, है ना। अगर ये दोनों लूँ मैं, अगर ये दोनों लूँ x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू ये, देखो तो x बिलोंग्स टू, एक बार लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू b एंड b में है तो a में भी है, x बिलोंग्स टू a। और अब x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखो 2 कंडीशन बनी, x b में माना मैंने तो x a में हो भी सकता है
या नहीं भी हो सकता। अब ये और ये दोनों बराबर लूँ मैं, ये और दोनों लूँ साथ में, तो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, मतलब b में भी है और a में भी है, और ये रहा पड़ा। अब ये दोनों लूँ तो x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। इससे क्या निकल के आया, देखो इससे क्या निकल के आया, x बिलोंग्स टू b में भी है a में भी है, तो क्या लिख दूंगा a इंटरसेक्शन b, और x b में तो है a में नहीं है, तो इसको लिख दूंगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। बी में है a में नहीं है, x b में है a में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। b में है a में नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू, अब a इंटरसेक्शन b में है, तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आ रहा है, a इंटरसेक्शन c के, a इंटरसेक्शन c, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के। लिख दो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब ये तो क्या कह रहा है कि x a इंटरसेक्शन c में, तो x बिलोंग्स टू c हो गया, b में लिया था c में है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, x b में लिया था वो c में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया कि x सबसेट होगा c का, और x नहीं b, क्योंकि b में लिया था ना, b और सबसेट होगा c का, और b सबसेट नहीं है किसका, c का, नंबर 1, है ना। हमें क्या सिद्ध करना है कि b, अगर ये दोनों बराबर हैं तो b आवश्यक रूप से बराबर नहीं, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। अभी देखो अगर ये कंडीशन लूँ तो अभी आगे अलग चेक करते हैं कि c भी b का सबसेट है या नहीं है। पुनः माना y बिलोंग्स टू, किस में माना मैंने, c में, y किस में माना, c में माना, तो सेम प्रक्रिया रहेगी। तो y बिलोंग्स टू a हो भी सकता है और y डज नॉट बिलोंग्स टू a, y अगर c में है तो y a में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये दोनों लूंगा तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, एक स्टेप ये काट दिया ना, और ये दोनों लूंगा तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c के। अब ये क्या कह रहा है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के, और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के। लिख दो आप, चूंकि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c। अब ये क्या कह रहा है कि y b में है, y बिलोंग्स टू b, और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इससे क्या आया कि c सबसेट है b का, और ये c है, और ये सबसेट नहीं है किसका, b का। ये स्टेटमेंट नंबर 2। अगर अब देखो एक और धोखा, देखो b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, यहाँ ये दोनों लूंगा मैं, ये दोनों लूंगा तो b बराबर c है, और अगर ये दोनों लूंगा मैं, ये साइड लूंगा तो b बराबर नहीं है c। तो मुझे ये प्रूव करना था कि आवश्यक रूप से है, ये अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही b बराबर c हो, b बराबर भी c हो सकते हैं, b बराबर नहीं भी c हो सकते हैं ना। इसको भी एग्जाम्पल लेके अपन दिखा सकते हैं। देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट यूं तरीका नहीं आ रहा तो मान लो कोई एग्जाम्पल ले लो, दूसरा तरीका इसका ना। एग्जाम्पल इस तरह से कैसे लेने हैं, 3 सेट मानने पड़ेंगे, और किस तरह से मानने हैं मेरे को कि a इंटरसेक्शन b बराबर आना चाहिए a इंटरसेक्शन c के। तो मैंने माना a कोई सेट है 1 2 3, 1 2 3 है ना, b कोई सेट है 2 3 4, ठीक है, और c कोई सेट है 2 3 5। तो देखो इसको, चूंकि a इंटरसेक्शन b निकालूँ, दोनों में कॉमन क्या है 2 3, ठीक है, और b इंटरसेक्शन c निकालूँ, a इंटरसेक्शन c निकालूँ, a इंटरसेक्शन c के साथ a का इंटरसेक्शन करूँ तो 2 3 2 3 क्या आएगा 2 3। यहाँ देखा, यहाँ a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, और क्यों बराबर है, क्योंकि ये देखो दोनों बराबर हैं, परंतु b बराबर नहीं है c के। देख लो b और c आपस में बराबर हैं क्या,
नहीं तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये एग्जाम्पल कब देने आपने, जब आपको स्टेटमेंट वाला तरीका नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मान लीजिए ए व बी समुच्चय हैं, कोई दो सेट हैं ए और बी है, ठीक है। यदि किसी समुच्चय x के लिए कोई सेट है, तीसरा x है, उसके लिए क्या है कि a इंटरसेक्शन x बराबर दे दिया b इंटरसेक्शन x, जो दोनों क्या हैं फाई हैं। मतलब a और x में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, b और x में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, कोई एलिमेंट नहीं है। तथा a यूनियन x बराबर दे दिया b यूनियन x, तो सिद्ध करना है मुझे कि a बराबर b है। अब दो सेट को बराबर सिद्ध करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं a को b का सबसेट सिद्ध कर दूं, b को a का सबसेट सिद्ध कर दूं, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और सबसेट सिद्ध करने के लिए क्या करूंगा, मैं कोई एलिमेंट मानूंगा a में और उसको सिद्ध कर दूंगा कि वो b में है, और फिर दोबारा मानूंगा कोई एलिमेंट b में और उसको सिद्ध कर दूंगा कि a में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं आंसर में माना x कोई एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन x में। कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उस सेट का किसी के साथ भी यूनियन ले लूँ तो उसमें होगा ना। अब ये क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू, अब a यूनियन x देखो, a यूनियन x किसके बराबर है, a यूनियन x किसके बराबर है, b यूनियन x के, b यूनियन, चूंकि a यूनियन x, देखो मैंने कोई एलिमेंट ए में माना, अगर वो एलिमेंट ए में है तो उसका किसी के साथ यूनियन ले लूँ उसमें भी होगा। अब ए यूनियन एक्स किसके बराबर था, बी यूनियन एक्स के। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यूनियन का ये मतलब है। अब ए एक्स को ए में लेके चला था और बी में हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बी में प्रूफ हो गया ना, ये तो देखो बी में प्रूफ हो गया। तो दोबारा लिख दो, चाहे यूँ ही लिख दो, ये तो इधर तो हो गया प्रूफ कि एक्स बिलोंग्स टू किस में आया, बी में हो गया है ना, ए में लेके चला था बी में हो गया। अब ये दोनों लेके चलो, देखो एक्स ए में था और एक्स एक्स में आ गया, तो एक्स बिलोंग्स टू किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स में। एक्स ए में लेके चला था और एक्स एक्स में है, दोनों में है, तो क्या होगा, उनके इंटरसेक्शन में होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव। देखो ए चूंकि, अब देख दो, चूंकि ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दे रखा उसने, फाइव दे रखा। देखो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाइव, मतलब x फाइव है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ से मैं x को ए में लेके चला था और वो x किस में क्या हो गया, फाइव हो गया, तो मैंने एलिमेंट कोई लिया ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट लिया ही नहीं तब तो ये कंडीशन आएगी। अगर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, x कोई एलिमेंट है a का, तो वो b में भी है, तो इससे क्या बात निकल गई कि a इज सबसेट ऑफ क्या आया, b। a में लेके चला था वो b में है ना। नंबर 1, इसका मतलब यहाँ लिख दो, इसका मतलब x कोई एलिमेंट नहीं है जो x व x में हो, ठीक है। तो फिर x a में तो नहीं, x a में है ऐसा एलिमेंट जो x जो a में है वो x में नहीं होगा, कैपिटल X में नहीं होगा। जो x a में होगा वो x किस में होगा, b में होगा, तो a क्या हो गया, b का सबसेट हो गया। पुनः अब मैं a को तो b का सबसेट सिद्ध कर दिया, कोई एलिमेंट लूंगा b में, माना y बिलोंग्स टू b। अब अगर y b से बिलोंग करा तो उसके b का यूनियन ले लूँ किसी के साथ, उसमें भी होगा, सेम तरीका ये तो ना। y बिलोंग्स टू a, b यूनियन x किसके बराबर है, a यूनियन x के बराबर लिख दो, चूंकि b यूनियन x बराबर है a यूनियन x के। अब यहाँ से दो बात निकल के आ रही है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू x। यहाँ से तो y बिलोंग्स टू a हो ही गया, मेरे को b में लिया था a में हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि y b में लिया और x में भी है ना, तो ये क्या कह रहा है फिर y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। y b में लिया था x में हो गया, दोनों को मिला के किस में हो गया, b इंटरसेक्शन x में हो गया, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, फाइव, है ना। अर्थात ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b व x दोनों में हो, है ना। तो फिर y अगर b में है तो y a में भी है, इसका मतलब क्या आ गया, b सबसेट है किसका, a का। ये नंबर 2
बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, दो सेट आपस में बराबर करने का ये तरीका कि पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए। तीन सेट हमें ए बी सी फाइंड करने हैं। क्या करना है उनमें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी व बी इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय है ना। अरिक्त मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो 5। मतलब ऐसे तीन सेट मुझे ए बी सी फाइंड करने हैं जिनमें कोई दो दो का इंटरसेक्शन लूं तब तो उनमें कुछ कॉमन आए, है ना। और तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन लूं तो वो क्या हो 5 हो, रिक्त समुच्चय हो ना। तो मैं मान के चलता हूं आंसर में। एग्जाम्पल देंगे, माना कोई सेट है ए बराबर क्या मान लिया मैंने, ए बी सी डी, ठीक है। और बी सेट मैंने मान लिया सी डी ई एफ, और सी सेट मान लिया। हाँ तो ए का, हाँ ए बी ई एफ, ठीक है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। तो देखो चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लूँ मैं, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी और डी, है ना, स्मॉल सी और डी, है ना। बी इंटरसेक्शन लूँ सी के साथ, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो ई एफ, ई कोमा एफ। ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, ए का सी के साथ लूँ, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी, ए में और सी में, ए में और सी में कॉमन क्या है, ए कोमा बी, परंतु ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लूँ तो देखो तीनों में ए है क्या, नहीं है, बी है क्या, तीनों में नहीं है, सी है क्या, तीनों में नहीं है, डी नहीं है, ई भी नहीं है और एफ भी नहीं है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 है ना। देखो तीन सेट अपनी मर्जी से, आप बहुत संख्याएं भी सोच सकते हो ना, ऐसी कोई संख्याएं 1 2 3 4, ये आप खुद से लिख के देखेंगे ना। ये तो आपको दिमाग लगाना है कि दो दो का इंटरसेक्शन लूँ तो वो उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन लूँ तो क्या होना चाहिए 5, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ, किसी विद्यालय में गए और 600 विद्यार्थियों पर एक सर्वेक्षण किया और हमें पता चला कि 150 विद्यार्थी तो चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो ये यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन पर बेस्ड जो व्यवहारिक प्रश्न है उस तरह के क्वेश्चन है ना। तो पहले मैं मानूंगा आंसर में, माना चाय पीने वाले विद्यार्थियों का सेट ए है तथा कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों का सेट क्या है, बी है। वह कुल सर्वेक्षण वाले विद्यार्थियों का सेट क्या है, यू है ना। कि जितने विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया उनका जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट यू है। बोले सर क्यों माना ए यूनियन बी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 600 विद्यार्थियों से पूछूंगा, वो जरूरी नहीं है कि या चाय या कॉफी दोनों में से एक पिए। कोई ऐसे भी बोलेगा कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं है ना, वही ज्ञात करना। देखो वही ज्ञात करना है, न तो चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, वो वाले ज्ञात करने हैं मुझे। इसलिए अब जो देखो क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 600, क्योंकि 600 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण हुआ, ठीक है। चाय वाले कितने हैं, चाय वालों को मैंने क्या मान रखा है, ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 150। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, मतलब कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 225। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों को पीने वाले कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे कितने हैं, 100 हैं। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं, 150, प्लस बी में कितने हैं,
225 माइनस 100, 175, 375 में से 100 गए, 375 हो गई है, माइनस 100, तो ये 275। ये 275 कौन से हैं? या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। इसलिए वे विद्यार्थी जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी, उनकी संख्या क्या होगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, है ना। देख लो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये कोई बी है, ये ए है, ये बी है ना। तो ये एलिमेंट कौन से हैं? जो ए यूनियन बी में है, और मुझे ये बाहर वाले चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले घटा दूंगा। तो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 600 माइनस ए यूनियन बी में कितने आए? 275, 500, 425, 10 में से 5 के 5, 9 में से 7 के 2, ठीक है, 5 में दोगे, 5 में से दोगे तो 3, है ना। तो ये कौन से एलिमेंट है? ये कौन से विद्यार्थी हैं जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं? चेक करते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13, विविध में क्वेश्चन नंबर 13, 325 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। किसी विद्यार्थियों का कोई समूह था, उनमें 100 हिंदी, 50 अंग्रेजी और 25 दोनों भाषाओं को जानते हैं। ये विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, मतलब जितने विद्यार्थियों का समूह था उनमें या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा तो जान रहे हैं वो। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे? मतलब समूह में जो कुल विद्यार्थी होंगे वो वही होंगे, या तो हिंदी की भाषा जानते हैं या अंग्रेजी की भाषा जानते हैं। तो मैं मान लेता हूं पहले आंसर में, माना हिंदी भाषा जानने वाले विद्यार्थियों का सेट ए है तथा अंग्रेजी भाषा जानने वाले विद्यार्थियों का सेट क्या है? बी है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब हिंदी भाषा जानने वाले विद्यार्थी कितने थे? 100। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब अंग्रेजी भाषा जानने वाले कितने थे? 25। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों भाषाओं को जानने वाले कितने थे? अंग्रेजी वाले 50 थे ना, अंग्रेजी वाले कितने थे? 50, और दोनों को कितने जानते थे? 25। मुझे ज्ञात क्या करना है कि या तो अंग्रेजी को जानते हैं या हिंदी को, ये मुझे ज्ञात करना है। तो चूंकि सीधा सूत्र लगा उत्तर पाओ, ही तो भी ये वो वाले विद्यार्थी हैं जो या तो हिंदी भाषा जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं। और वो कह रहा है कि जितने समूह में जितने विद्यार्थी थे या हिंदी जानते थे या अंग्रेजी जान रहे थे, तो ये विद्यार्थी है ना वो। सूत्र लगा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो, ए के अंदर 100 हैं प्लस बी के अंदर 50 हैं, माइनस दोनों में कितने हैं? 25। 150 में से 25 गए तो 125। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे? 125। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच वाई, 11 लोग एच व टी, 8 लोग टी वाई दोनों को पढ़ते हैं और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम का मतलब या तो एच को पढ़ते हैं या टी को पढ़ते हैं या आई को, है ना। तो पहले ये मान लेंगे अपन आंसर में, मैं ये लिखूंगा नहीं कि माना कुल लोगों का समुच्चय क्या है? यू, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है? यू। अब ये जरूरी नहीं है 60 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो एक ना एक पढ़ते हैं ना, कोई फिक्स नहीं है। अभी फिक्स नहीं है तो यूनिवर्सल सेट मानेंगे। अब वो यूं लास्ट में कहीं ना कहीं ऐड कर देता है। उसने पूछ लिया, देखो कम से कम या
कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या पूछी, मतलब या तो एच को पढ़ते हैं या टी को या आई को, या वाला पूछ ले, मतलब यूनियन तो पूछ लिया तो यूनिवर्सल सेट है। और एच समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या का जो सेट है उसको एच ही मान लेना, टी वालों को टी मान लेना और आई वालों को आई मान लेना, है ना। अब बाद में लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट बराबर 60। ये लिख देना कि सभी लोगों का समुच्चय यू, समाचार पत्र हिंदी पढ़ने वालों का समुच्चय एच है, समाचार पत्र टी पढ़ने वालों का समुच्चय टी है और समाचार पत्र आई पढ़ने वालों का समुच्चय आई है। ठीक है, यूँ मान लेंगे फिर लिखेंगे ना। 25 लोग समाचार पत्र एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितने हैं 25। 26 लोग समाचार पत्र टी, टी में कितने हैं 26। और 26 लोग ही समाचार पत्र आई, ठीक है। 9 लोग एच तथा आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई 9। 11 लोग एच व टी, एच इंटरसेक्शन टी 11। 8 लोग एच और टी और आई, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई वाले कितने हैं 8। और तीनों ही कौन से कितने पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितने हैं 3। क्योंकि सूत्र आपको याद है बड़ा सा, एन ए एच एच, एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई, और एच टी हो गया, एच आई हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी आई, टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, है ना। सारी वैल्यू पुट कर दो। एच में कितने हैं 25 प्लस टी, और इन दोनों में कितने हैं 26 माइनस एच टी में कितने हैं 11 माइनस एच आई में कितने हैं, एच आई मतलब एच इंटरसेक्शन आई और टी आई है ना, टी इंटरसेक्शन आई में कितने हैं 8 और तीनों में कितने हैं 3, है ना। 26 और 26 52, 26 × 78, 2 80, 26 26 52, 55 60 और 80, है ना, माइनस 20 28, 10 में से 8 के 2, 7 में से 2 गए तो 5, मतलब या तो एच पढ़ते हैं या टी पढ़ते हैं या आई, कम से कम एक इनमें से ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, वो कितने हैं 52 हैं। पहले का आंसर ये आ गया, है ना। फर्स्ट नंबर है ना। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाला है ना। तो इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये एच वाले हैं, ये टी वाले हैं और ये आई वाले हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये तीनों ही पढ़ने वाले कितने हैं 3 हैं, ठीक है। तीनों ही समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं 3। ये हैं एच और टी वाले, है ना, एच और टी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एच और टी वाले हैं। एच और टी कितने हैं, एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी में 11 हैं, जिसमें से 3 तो ये कितने हो गए 8। ये वाले हैं, ये कौन से हैं, एच आई में हैं और एच में हैं। एच और आई में कितने हैं 9 हैं, उसमें से ये 3 हैं तो ये कितने हैं 6। देखो एच और आई में, एच इंटरसेक्शन आई में 9 एलिमेंट हैं, एच इंटरसेक्शन आई में 9 एलिमेंट है, जिसमें से 3 नहीं रहे तो 6 ये हो जाएंगे ना, 9 में से 3 जाएंगे तो 6। ये वाले कौन से हैं, टी इंटरसेक्शन आई वाले हैं। टी इंटरसेक्शन आई में कितने हैं, टी इंटरसेक्शन आई में 8 हैं, जिसमें से 5 3 तो ये रहे, 5 ही रहे, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एच जो समाचार पढ़ते हैं वो उसमें कितने एलिमेंट हैं, एच में कितने एलिमेंट है 25, जिसमें से 8 और 3 11 और 6 17 गए 25 में से। देखो ये पूरे एच में कितने एलिमेंट हैं 25 थे, एच में 25 थे, जिसमें से 8 3 11 6 17 तो आ गए, 8 3 11 6 17 तो बचे कितने 8, कितने बचे 8 8 8 16 3 25, ठीक है। टी को देखो ढंग से, टी में कितने हैं, टी में हैं कितने 26 हैं, जिसमें से आ कितने गए 8 3 11
5 16, 16 आगे और 26 हैं तो ये कितने बचे 10 है ना। और आई में टोटल कितने हैं, आई में 26 थे और कितने आगे देखो, ये आई वाला है ना, 5 3 8 6 14, 14 आगे कितने बचे 12। अब ये जो 8 हैं ये 10 हैं और ये 12 हैं, ये क्या है, केवल एक एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बराबर कितनी है, 8 10, 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12, 12 8 20 10 30। ये सेकंड नंबर का आंसर है ना वेन डायग्राम से। बोले सर क्या अपन ये जो है ये सूत्र से नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। देखो अपन को कौन से घटानी है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, टोटल एच में है ना। ठीक यूँ लिखेंगे, ठीक एच पढ़ने वालों की संख्या बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच। एच में कितने थे, टोटल एच में से कौन से घटाऊंगा मैं, कौन से घटाऊंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई प्लस। बोले सर प्लस क्यों, क्योंकि ये 3 इधर भी घट रहा है और 3 इधर भी घट रहा है, लेकिन है एक ही बार। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये कौन से हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई है ना। अब इनमें देखो तो एच में कितने हैं 25 माइनस एच इंटरसेक्शन टी में कितने हैं, एच इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 11 माइनस एच इंटरसेक्शन आई में कितने हैं 9 + 3 है ना। 25 और 3 28 माइनस 28 में से 20 गए तो कितने बचे 8। यूँ निकालो इस वेन डायग्राम से ही देख के निकालो, या तो यूँ निकालो या सीधे निकालो। देखो 8 है, यहाँ भी 8 है और ऐसे करके निकालोगे तो भी 8 है। ये तो ऑप्शनल है, आपके करना चाहो तो है ना। बोल सर ये जोड़ा क्यों, क्योंकि ये 3 जो था एच इंटरसेक्शन टी में भी था, एच इंटरसेक्शन आई में 2 बार घट रहा है तो एक बार तो जोड़ेंगे ना यार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए व बी, 12 लोग उत्पाद सी व ए, 14 लोग उत्पाद बी व सी तथा 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, ये जानकारी दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो किया था ना अपने, केवल एच वाले, केवल आई वाले, केवल टी वाले, उनको तो जोड़ के लिखा था। इसमें सिर्फ हमें बताना है कि केवल सी को उत्पाद को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो वेन डायग्राम के बिना नहीं होगा ये। तो पहले जो चीज देर की है वो लिख देते हैं। माना उत्पाद ए पसंद करने वालों का सेट ए है, उत्पाद बी पसंद करने वालों का सेट क्या है, बी है, और उत्पाद सी पसंद करने वालों का सेट क्या है, सी है। तो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो है ना। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 21, ए को पसंद करने वाले 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी को पसंद करने वाले कितने हैं 26 और 29 लोग सी पसंद करते हैं, सी को पसंद करने वाले 29 हैं। ठीक है, यदि 14 लोग उत्पाद ए व बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 14, 12 लोग उत्पाद सी व ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी लिख दो 12, क्योंकि आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है ना, कम्यूटेटिव होते हैं। कौन से इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव होता है। सी व ए, 14 लोग उत्पाद बी व सी, बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 14 हैं, और 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 8। अब मुझे एक चाहिए वेन डायग्राम, क्योंकि सीधा केवल उत्पाद सी निकालने का यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा। तो ये सेट है ए, ये सेट है बी और ये सेट है मान लेता हूँ सी, है ना। यहाँ से चालू करेंगे। ये कौन सा भाग है जो उत्पाद ए बी और सी तीनों को पसंद करते हैं, तीनों कितने कर रहे हैं 8, और ये कौन सा भाग है ए और बी को पसंद करने वाले, है ना।
ए और बी, ए और बी, ए और बी को पसंद करने वाले 14 हैं, जिसमें से 8 तो ये रहे और 6 ये रहे। ठीक है, ये कौन सा भाग है? उत्पाद सी और ए को पसंद करने वाले। सी और ए को पसंद करने वाले कितने हैं? 12, जिसमें 60 हैं, तो ये कितने हैं? 4। और ये कौन से हैं? देखो ये कौन सा पार्ट है जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी को पसंद करने वाले कितने हैं? बी और सी को पसंद करने वाले 14 हैं, जिसमें से 8 हैं, तो ये 6 है। ठीक है, अब मुझे तो नंबर ऑफ सी में चाहिए, सी में चाहिए ना। सी देखो, सी ये है, सी ये है ना, सी, जिसमें सी में कितने एलिमेंट हैं? 29, जिसमें से 10 और 8 18, 18 तो ये रहे और 11 ये रहे, है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है? जो उत्पाद सी को पसंद करना ना। कि यहाँ लिख दो, सूत्र बना के भी लिख सकते हो, केवल उत्पाद सी पसंद करने वालों की संख्या बराबर। अब इस सूत्र से देखो, ये 11 आया, कैसे आया? ये कौन सा भाग है? सी, केवल सी, मतलब टोटल सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में से कौन से घटा रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन। ये कोई सूत्र नहीं, अपन बना रहे हैं इस वेन डायग्राम को देख के। ए इंटरसेक्शन बोलो सर रट रखा क्या आपने? मैं नहीं रट नहीं रखा, मैं इस चित्र को देख रहा हूँ, उससे वो सूत्र लिख रहा हूँ। देखो मुझे ये 11 चाहिए, देखो ये कैसे निकलेंगे? टोटल सी में से, सी में से ये घटा दूँ, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, ये घटा दूँ, ये क्या? बोले सर ये अकेला ये घटा सकते हैं क्या? ये अब ये भी आगे फिर और सूत्र बनाना पड़ेगा, वो उसको छोड़ो। ये घटा दिया बी इंटरसेक्शन सी, और ये जिसमें से 8 2 बार घटा तो एक बार वापस जोड़ दो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 11 आएंगे, देख लो। सी में कितने एलिमेंट हैं? 29, माइनस ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 12, माइनस बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 14, और तीनों में कितने हैं? 8। 29 और 8 37, माइनस 26 कितने? 11। ये आंसर चेक करते हैं, आंसर ग्यारह बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।